बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है बलूचिस्तान के माच में। वो बोलान इलाका है जहां पे माच में हमला किया है। ये हमला करीब 70 किलोमीटर के रेडियस में किया गया है। इंडिया हमारा देरीना जो है दुश्मन है, बिल्कुल ये बात भी जो है वो खारिज इम्कान नहीं। लेकिन बलूचिस्तान का मसला लोकल मसला तो नहीं है। खुद एक शोधा की फैमिली से हूँ, मेरे वालिद साहब शहीद हो गए। रियासत जो है हमें ऑन करे, हमें कहें कि हाँ बलूचिस्तान में जो मसले हो रहे हैं, बलूचिस्तान में सबसे बड़ी मसला मैं अब भी कहता हूँ कि भूख का मसला। हम अपने हमसाये की बात करते हैं, आज़ादी तो हमसे बात की उसने ली है, हम तो आज भी खुद को बड़ा भाई समझते हैं उनका। ये मलबा अगर इंडिया के ऊपर डाले, इंडिया कोई छोटी कंट्री नहीं है कि अगर वो पाकिस्तान के ऊपर अटैक करे तो 1-on-1 सामने सामने करेगी। मुझे नहीं लगता कि वो किसी को जो है मोहरा बना के वो पाकिस्तान के ऊपर अटैक करे। गिलगित बल्तिस्तान में हड़ताल तीसरे दिन दाखिल हो चुकी है, पहिया जाम हड़ताल। और वो प्रोटेस्ट जो 1 महीने से हो रहा था, अब उसमें हजारों की तादाद में लोग शामिल हो रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान के इत्तेहाद चौक पर थाउजेंड्स ऑफ पीपल गैदर्ड और उन्होंने हुकूमत के खिलाफ जो नारेबाजी की। और उनकी डिमांड क्या है? उनकी डिमांड है महंगा आटा नहीं खरीद सकते। लानत है ऐसे कानून के ऊपर, लानत है ऐसी रियासत के ऊपर जो कि आवाम के साथ नहीं खड़ी, लानत है ऐसे चीफ जस्टिस के ऊपर, ऐसे प्राइम मिनिस्टर के ऊपर, ऐसी फौज के ऊपर जो कि मजलूम का इस्तेसाल करके, मजलूम का खून बहा के फिर मजलूम से ये तकाजा भी करे कि तुमने उफ नहीं करनी, तुमने आवाज नहीं उठानी, तुमने सड़क पे नहीं निकलना। और अगर तुम सड़क पे निकलोगे, अगर अपने घरों को छोड़ के, अगर अपने बच्चों का मुस्तकबिल तबाह करके बैठोगे तो तुम पे ठंडा पानी बरसाया जाएगा। दोस्तों जय श्री राम। तो भाई पाकिस्तान अंदर से खोदा जा रहा है और बाहर से पेला जा रहा है। देखिए बलोच लिबरेशन आर्मी ने भाई पाकिस्तान के 45 सैनिकों को 72 हुरों की गोद में बैठा दिया है। और देखिए एक तरफ प्रोटेस्ट चल रहा है गिलगित बल्तिस्तान में, दूसरी तरफ जो हथियारों से भी डंडों से भी पूरी तरह से पाकिस्तान को घेरा जा रहा है और बलूच को आजादी के नारे लग रहे हैं। आप लोग वीडियो देखिए, वीडियो को लाइक जरूर करें। भाई वीडियो शुरू करते हैं। 45 आर्मी के लोग या पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस को लोग मारे जा चुके हैं, ऐसा बीएलए ने प्रेस रिलीज निकाल के बताया। यह भी बताया कि इतने बड़े हमले में हम लोग इन्वॉल्व हैं और पाकिस्तानी आर्मी के बहुत सारे लोग हमने अरेस्ट कर लिए थे, उनको धमकी दी गई, उनको समझा दिया गया कि हमारा ऑपरेशन चल रहा है। बीच में घुसने की कोशिश की तो अब की बार तुम भी जिंदा नहीं बचोगे। बहुत तगड़ा अटैक, बहुत बड़ा अटैक, और अभी तक ये अटैक चल रहा है। इस हमले के लिए जिम्मेदार कई हैं, नो डाउट अबाउट, मतलब बहुत सारे लोग हैं इसमें, बहुत सारे क्या बोलूं, बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स बहुत सारे हैं। संख्या मुझे नहीं पता कितनी है, अभी तक बीएलए ने डिस्क्लोज भी नहीं की। ठीक है, बीएलए के साथ साथ और भी कई ऑर्गेनाइजेशंस थी इसमें, लेकिन बीएलए ने जो प्रेस रिलीज निकाली ना उसको बात कर रहा हूं। जितने लोग मारे गए हैं उनकी बॉडी ये बोला है कि हमारी कस्टडी में, हम लोगों के पास है, लेकिन हम आपको देंगे तब जब हमारा मन करेगा। साथ में जितने लोगों को पकड़ा गया था उनको हम लोगों ने धमकी देकर निकाल दिया है। हाँ, ये जो ऑपरेशन, इसमें फियर्स क्लैशेस चल रहे हैं। और ये 70 किलोमीटर के रेडियस में हमला कहां का हुआ है? माच की जेल पे, रेलवे स्टेशन पे, थाने पे और फ्रंटियर पोर्ट पे। पाकिस्तान को समझ में आ गया कि इतना बड़ा हमला है। पाकिस्तान ने उसके बाद क्या किया? पाकिस्तान ने क्वेटा जो एरिया है, क्वेटा रीजन, उसके सारे हॉस्पिटल्स को इमरजेंसी में लगाया, सारे इमरजेंसी में डिक्लेयर कर दिया। वहां पे जो लोग घायल हैं, जो हैं, वो पहुंच रहे हैं, लेकिन बीएलए ने सारी रोड्स ब्लॉक कर दी। कोई एड नहीं पहुंचने दे रहे अंदर। उनका ऑपरेशन जारी है। उनके ऑपरेशन का मिशन क्या है अभी तक नहीं पता है। उनके ऑपरेशन में आगे वो क्या करने वाले ये भी नहीं पता। क्या इस एरिया में वो ज्यादा देर रहने वाले? नहीं, ज्यादा देर नहीं रहने वाले। वो अभी हैं यहाँ पे, अपना ऑपरेशन पूरा करेंगे। ये बोला कि हम ये दुश्मन फोर्स को यहाँ से क्लियर करके फिर उसके बाद निकलेंगे। अब ये ऐलान कर दिया गया कि जितने भी और शहर और एरियाज हैं वहां से लोग आ रहे हैं और अब यहाँ पर इससे भी ज्यादा बड़ा जो है वो प्रोटेस्ट किया जाएगा। तो उनकी डिमांड क्या है? आप ये देखिए, उनकी डिमांड क्या है? सस्ता आटा, खाने को नहीं है, खाने को दे दो, और टैक्स नहीं दे सकते, पैसा नहीं है हमारे पास। तो ये डिमांड 1 महीना हो गया, कोई नहीं सुन रहा, कोई नहीं पूरी कर रहा। और अब उस पे कि फिर वहां पे जो नारे लग रहे हैं वो सुनाई नहीं जा सकते, प्रोग्राम में दिखाई नहीं जा सकते, दिखा दिए तो फिर तो उसमें यह है कि अब बिजनेसेस, रेस्टोरेंट, ट्रेड एक्टिविटीज जो हैं वो सब सस्पेंड हो चुकी हैं सारा। और जो वहां पे हालात हैं अब आप देख ही रहे हैं, आपको वीडियोज और जो पिक्चर्स हैं वो दिखा रहे हैं। ये बलूचिस्तान की हालत है भाई। नारे लग रहे हैं हजारों की संख्या में आजादी के। देखो भाई, हजारों आदमी हैं।
गंदम की कीमत है 7 रुपए 50 पैसे, 20 रुपए किलो कर दी गई, वगैरह वगैरह। इस तरह की सारी सिचुएशन जो है वो हमारे सामने आ रही है। इसके ऊपर हम एक्सपर्ट ओपिनियन भी लेंगे और देखेंगे वहां पे क्या हालात हैं और आखिर क्यों जो कानों में जो है वो शीशा डाल लिया गया, यानी अजीब बात है वैसे। और बलूचिस्तान की बात करते हैं, बलूचिस्तान में हर कम्युनिटी लॉस उठा रही है, चाहे वो उर्दू स्पीकिंग हो, चाहे वो पंजाबी हो, चाहे वो बलूच हो, चाहे वो पख्तून हो, चाहे वो सराइकी हो, या जो है हज़ारा कम्युनिटी। अगर इंडिया है, जाहिर सी बात है कुलभूषण यादव जब मंद वाले साइड में पकड़ा जाता है तो जाहिर सी बात है हम ये भी नहीं कहते कि इन्वॉल्वमेंट नहीं है। बलूचिस्तान तो सोने का चिड़िया है कहा जाता है, तो वहाँ पे संदक भी है, आपका रकोडिक भी है, दुक्की में कोयले की कहानी भी है निकलती हैं। तो जो है बलूचिस्तान से जो चाहबार है वहाँ से होते हुए इंडिया को गैस जाती है, ईरान से इंडिया को, और बलूचिस्तान से होते हुए ही जाती है। तो एक ट्रीटी साइन होती है अयूब खान के दौर में कि आप जो है बलूचिस्तान के जिस एरिया में मैं रहता हूँ वहाँ पे पेट्रोल भी है, मतलब तेल निकलता है, लेकिन पाकिस्तान पाबंद है कि इस तेल को यहाँ से नहीं निकालेगा। क्यों नहीं निकालेगा? अगर निकालेगा क्योंकि बलूचिस्तान ऊपर है और जो इंडिया है वो ईरान है, सॉरी वो नीचे है। अगर बलूचिस्तान का जो वो आप तेल निकालेंगे तो ईरान में तेल की जो मिकदार है वो कम पड़ जाएगी, तो इसके एक ट्रीटी साइन हो जाती है। अब दूसरी ट्रीटी पे ये साइन होती है कि भाई ईरान से जो इंडिया को गैस जा रही है वो बलूचिस्तान को होते हुए जाएगी, इसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा क्योंकि इसने ट्रीटी साइन हो गई है। बाकायदा इमरान खान के दौर में ये दोबारा साइन कर दी गई है। बलूचिस्तान में इतनी जो है क्या कहते हैं पढ़े लिखे बंदे नहीं है, तो आपने क्यों नहीं पढ़ाया बलूचिस्तान को? आप सौतेलों की तरह खुद हमारे साथ ट्रीट करते। जुबान पर बेवफाई के गिले शिकवे तो हैं, लेकिन मैं अपने दिल के हर गोशे में पाकिस्तान रखता हूँ। लेकिन ये बात तो है, लेकिन कोई मुझे इसका जो है वो करे कि हाँ भाई आप पाकिस्तानी। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, देखिए भाई बोलते हैं कि जो गड्ढा खोदता है वो उसमें गिरता है, और पाकिस्तान ने गड्ढा खोदा था। देखिए एक तरफ से इस्लामिक मुल्क पाकिस्तान बनता है, एक तरफ से ईरान पेल रहा है, इस्लामिक मुल्क है। दूसरी तरफ से जब यूएई है वो पेल रहा है, जो बंदे वहां पर जाते हैं पाकिस्तानी उनको पेल रहा है, इधर से भारत इनको पेल रहा है। यानी कि पाकिस्तान जो बीच में बचा था, बाहर चारों तरफ से पिलाई हो रही है, अंदर से इनके बलूची वो पेल रहे हैं, उधर से सिंधी इनको पेल रहे हैं। यानी कि हर तरफ से आजादी की मांग उठाई जा रही है। यानी कि भाई और तो छोड़िए पीओके के लोग हैं वो भी भाई लाखों हजारों की जन तादाद में निकले हैं आजादी के लिए। कारगिल के रास्ते खोल दो भाई, हम शुरू करेंगे। यानी कि 2019 में ट्रेड बंद कर दी गई थी, उसको लेकर भी वो भूखे मर गए हैं। यानी कि भाई देखिए अगर पाकिस्तान से, लाहौर से, कराची से, इस्लामाबाद से सामान जाता है तो बहुत ज्यादा महंगा होकर जाता था। पहले 2019 में है जो बॉर्डर के रास्ते उधर से वही कारगिल से लगा लो, इधर से बाघा बॉर्डर से लगा लो, जितना भी सामान जाता था उनको सस्ते रेट में मिल जाता है। यानी खाते अब भी हैं भारत का, भारत से जाएगा यूएई, यूएई से फिर वही इस्लामिक मोहर लगेगी उस पर, उसके बाद पाकिस्तान के अंदर जाएगा। खा तो अब भी भारत कर रहे हैं, बट जो अब इनको प्राइस रेट जितने हाइक हो गए हैं, यानी कि जो इनकी मांग है, देखिए जो बलूच लिबरेशन आर्मी BLA जो बनी थी वो 2000 में बनी थी, और जो चीन के जो कॉरिडोर वगैरह बनाए जा रहे थे बलूचिस्तान में निकाले जा रहे थे उसको रोकने के लिए उन्होंने बनाए थे। यानी कि उनको पता था कि भाई एक तरह से मुल्क है जो बिक रहा है चीन के हाथों, क्योंकि देखिए पहले इधर जो पाकिस्तान है वो तो बिक चुका है, क्योंकि भाई वो उस पर तो इतना कर्जा है कि भाई कोई भी देश आकर, अमेरिका वगैरह कोई भी आकर उस पर आराम से आक्रमण कर सकता है। बट जो बलूचिस्तान है वो अपनी आज़ादी की मांग आज तक मांगते आए हैं कि भाई हमें इनसे अलग करो। उसको लेकर बलूचों ने भाई बोल दिया कि जो भी हमारे ऑपरेशन के बीच आएगा उसको बीच से खत्म कर दिया जाएगा। आप लोग क्या रकम से सुन रहे हैं?